नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के तह तक जाएंगे जो हमारे इतिहास, हमारे अस्तित्व और हमारे भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े करती है। एक ऐसी खोज जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हम इस धरती के सबसे समझदार जीव नहीं हैं? क्या हमसे पहले भी यहाँ कोई और सभ्यता थी? और क्या उनका विनाश ही हमारा भविष्य है? तुर्की में वैज्ञानिकों ने जमीन खोद डाली और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनके दिमाग में शंका का बीज बो दिया। ये कोई साधारण खोज नहीं थी दोस्तों, ये वो सबूत थे जो हमारी 15,000 साल पुरानी सोच को पलट सकते हैं। सबूत जो बताते हैं कि हजारों साल पहले मनुष्य इतने एडवांस थे जितने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा विज्ञान, हमारी डार्विन की विकासवादी थ्योरी कहती है कि इंसान गुफाओं में रहता था, उसे बोलना तक नहीं आता था, पत्तों में लिपटकर शिकार की तलाश में भटकते थे। धीरे धीरे हमारी बुद्धि का विकास हुआ और हम आज के आधुनिक मानव बने। लेकिन तुर्की की इस खोज ने इस पूरी कहानी को ही चुनौती दे दी है। कहानी शुरू होती है 1994 में तुर्की के शानलियुर्फा प्रांत में। एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ पर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब से पत्थर पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने धूल हटाई, लेकिन उस पर लिखे निशान उसकी समझ से परे थे। उसने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर इतना विशाल था कि वो हिला भी नहीं। उसे लगा कि यह किसी बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये चरवाहा लोकल म्यूजियम पहुंचा। उसने जानकारी दी। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन खबर जर्मनी तक पहुंची। 1994 में एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट क्लाउस श्मिट ने इस जगह पर खुदाई शुरू की, और जो उन्हें मिला उसने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के होश उड़ा दिए। श्मिट साहब को यहां बड़े बड़े टी आकार के पत्थर मिले, जिनका वजन लगभग 20 टन था। इन पर उस समय की भाषा में अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया, एक पत्थर को पहाड़ पर लाने में कम से कम 50 दिन लगते होंगे। सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब कोई मशीन नहीं थी, इन विशाल पत्थरों को कैसे लाया गया होगा? क्यों इतनी मेहनत की गई होगी? लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इस जगह की रेडियो कार्बन डेटिंग हुई। नतीजा चौंकाने वाला था। यह जगह 11,000 साल पहले बनाई गई थी। जी हां दोस्तों, 11,000 साल पहले। उस समय जब विज्ञान मानता है कि इंसान गुफाओं में रहता था, उसे बोलना तक नहीं आता था, खेती करना तो दूर की बात थी। ये जगह दुनिया की पहली ज्ञात सभ्यता से भी 5,000 साल पुरानी निकली। इन पत्थरों को इस तरह से बनाया गया था कि उनका मुख रात में सीरियस तारे की ओर था। आखिर क्यों? क्या कारण था कि हजारों साल पहले के लोग एक विशिष्ट तारे की तरफ अपने स्ट्रक्चर का मुख करके खड़े थे? वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद ये पृथ्वी पर आने वाले किसी बाहरी सभ्यता का संकेत था। वो एलियंस जो सीरियस तारे से आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को ज्ञान दिया और अपने घर का पता बताने के लिए एक स्टार मैप बनवाया। ये थ्योरी और भी पुख्ता हुई जब इस जगह के आसपास और भी स्ट्रक्चर मिले जो धरती के प्रेसीजन, अक्षीय डगमगाहट की वजह से तारों की बदलती स्थिति को फॉलो करने के लिए लगातार नए नए बनाए गए थे। कोई हजारों साल पहले इतना जटिल खगोलीय ज्ञान क्यों रखेगा? क्या वो एलियंस थे जो इस ज्ञान को हमारे पूर्वजों तक लाए थे? ये खोज डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी पर सीधा सवाल खड़ा करती है। क्या ये मुमकिन है कि हम इस धरती के मूल निवासी नहीं हैं? क्या हमारे पूर्वज किसी और ग्रह से आए थे? शायद उन्होंने उस ग्रह का विनाश कर दिया और फिर यहां आकर बस गए। लेकिन जब उन्होंने धरती की भी ऐसी तैसी कर दी, तो धरती ने खुद को रीसेट किया। एक प्रलय आया और फिर जीवन ने धीरे धीरे दोबारा शुरुआत की। कुछ वैज्ञानिक अब इस थ्योरी पर यकीन करने लगे हैं। गोबेकली टेपे में एक खास पत्थर है जिसे वल्चर स्टोन कहते हैं। इस पर बने कंटीले चित्र, खासकर बिच्छू, जब खगोलीय पिंडों से अलाइन किए गए तो एक पूरा स्टार मैप सामने आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हमारे पूर्वजों का पता है। लेकिन यहां एक और बड़ा रहस्य छुपा है। यह स्टार मैप इतिहास की एक खास तारीख की तरफ इशारा करता है। तारों की स्थिति हर 26,000 साल में दोबारा अलाइन होती है। जब हमने हिसाब लगाया तो पता चला कि यह गिद्ध का पत्थर गोबेकली टेपे से भी 1,000 साल पहले, यानी 13,000 साल पहले बनाया गया था। आखिर क्यों? इस पत्थर पर साफ साफ लिखा था कि हमारी धरती कैसे खुद को रीसेट करेगी। इसमें 2 प्रमुख विनाश के कारण बताए गए थे। पहला, आकाश से आता हुआ एक बड़ा पत्थर, उल्कापिंड, और दूसरा, पानी की ऊंची ऊंची लहरें जो धरती के हर कोने को डुबो देंगी। दोस्तों, दुनिया के किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए, हर जगह लिखा है कि सृष्टि का विनाश निश्चित है। एक समय आएगा जब सब कुछ मिटा दिया जाएगा और जीवन की उत्पत्ति दोबारा होगी। यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा।
गोबेकली टेपे से 3 मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं। एक, हम एवोल्यूशन की देन नहीं है। शायद हमारे पूर्वज किसी दूसरे ग्रह से आए और यहां बस गए, फिर यहां का भी विनाश हो गया और धरती ने खुद को रीसेट किया। 2, हमारा उद्गम स्थल। हमें एक स्टार मैप मिला है जो बताता है कि हम कहां से आए थे, और ऐसे मैप धरती के अलग अलग कोनों पर मिलते हैं। 3, धरती का निश्चित विनाश। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, धरती का विनाश निश्चित है, जो अपने समय पर होगा। और इस विनाश के 2 मुख्य कारण होंगे, आकाश से आता हुआ कोई बड़ा पत्थर और पानी का प्रचंड उत्पात। ऐसे सबूत 15,000 साल पुरानी इस जगह पर मिले हैं। अब सवाल यह है, आप इनमें से किस बात पर यकीन करते हैं, या किसी पर भी नहीं? तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।